नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। तो आज हम देखेंगे नेट जेआरएफ के सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, वह है नई कविता। नई कविता यह टॉपिक हर साल यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में इसके अंतर्गत काव्य प्रवृत्तियाँ पूछी जाती है। तो आज इसी दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं। नई कविता। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ। यह काल 1953 के बाद का है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि प्रयोगवाद ही कालांतर में नई कविता के रूप में उभर कर सामने आया। गिरिजा कुमार माथुर छायावाद उत्तर काव्य को नई कविता के अंतर्गत मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह नई कविता को प्रयोगवाद का ही छद्म रूप स्वीकार करते हैं। वही नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से अलग मानते हैं। वास्तव में प्रयोगवाद ही की कविता में अतिशय बौद्धिकता और प्रयोगशीलता थी। नई कविता को इस अतिरेक से बचाया गया है और नवीन शिल्प को महत्व दिया गया। नई कविता जीवन के हर पक्ष से जुड़ी हुई है। नई कविता में जीवन, आस्था, अनास्था, सुख दुख, कुंठा, पीड़ा, राग, विराग आदि संवेदनाएं है। नई कविता में विषयों का समावेश विषय वस्तु एवं शिल्प के स्तर पर किया गया है। इस कविता में भाषा की सहजता के साथ साथ अस्तित्ववादी मान्यताएं भी है। नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। क्षणों की अनुभूतियाँ संपूर्ण जीवनानुभूति की साधक है। क्षणों को सत्य मान लेने का अर्थ होता है जीवन की एक एक अनुभूति, व्यथा एवं सुख को सत्य मानकर जीवन को संलग्न रूप से स्वीकार करना। यानी कि नई कविता में जो दैनंदिन जीवन में इंसान की समाज में चल रहा सुख दुख, कुंठा, पीड़ा, राग, विराग, ऐसे वास्तविक जो समस्या है, उस समस्या का चित्रण दिखाई देता है। इसके अंतर्गत समाज की तो चिंताएं, समस्याएं है ही, हर व्यक्ति की चिंताएं है। जैसे सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में होता है, उसी प्रकार इस कविता में, इस नई कविता के अंतर्गत जितने ही कवि आते हैं, उन सभी कवियों में के लेखन में यह चित्रण दिखाई देता है। अब नई कविता में जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्तियाँ किस प्रकार है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संत्रास, कुंठा, घुटन, दर्द जैसे भावों की अभिव्यक्ति। अभी मैंने कहा कि नई कविता यह समाज का वास्तविक चित्रण करने वाली कविता है। जैसे संत्रास, कुंठा, घुटन, दर्द जैसे भावों की अभिव्यक्ति। समाज में, लोगों में जो संत्रास है, कुंठा है, दर्द है, ऐसे भावों की अभिव्यक्ति नई कविता के अंतर्गत रचनाकारों ने की है। नई कविता के कवियों का युग उनके मोह भंग का युग है। स्वतंत्रता से प्राप्त होने वाली आशाओं का स्वप्न इस समय तक टूट चुका था। इस काल के मानव ने बढ़ती हुई बेरोजगारी, अत्याचार आदि में जीवन जीने की विवशता को स्वीकार कर लिया था। इसलिए उसे स्वयं को समुचित रूप से स्थिर न देखने से उनके मन में संत्रास, कुंठा, घुटन एवं दर्द जैसे भाव उत्पन्न हो गए थे। यह सभी भाव व्यक्ति के कष्टों को अभिव्यक्ति देने वाले थे। नई कविता के कवियों ने अपनी कविताओं में इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति की है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो बेरोजगारी,
अत्याचार, ऐसे जीवन में बहुत सी समस्याएं आई और इन्हीं समस्याओं के अंतर्गत जो व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुए, उन्हीं भावों का चित्रण इन रचनाकारों ने किया है। ऐसे ही एक पंक्तियाँ, जिंदगी है भार हुई, दुनिया है बहुत बोर, दम्भी पाखंडी बहुरूपी है बड़े लोग। यानी जो सर्वसामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, उसी को व्यक्त करने का काम इस कविता ने किया है, नई धारा के कलमकारों ने किया है। अब इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखने को मिलती है वह है लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता की एक मुख्य विशेषता लघु मानव की प्रतिष्ठा है। लघु मानव से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो किसी पाप, घृणा अथवा असुंदरता की प्रतिमूर्ति है, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति से जो दर्शन, संप्रदाय, राजनीतिक दल या वर्ग विशेष के साथ जुड़ा है। इस प्रकार नई कविता का कवि अपेक्षित व्यक्ति के जीवन, संदर्भ एवं संवेदनाओं को ग्रहण करके समाज और जीवन की परिधि को व्यापक बनाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद है अस्तित्ववाद का चिंतन। नई कविता में जो तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति देखने को मिलती है वह प्रवृत्ति है अस्तित्ववाद का चिंतन। अस्तित्ववादी चिंतन में नई कविता में अस्तित्ववादी चिंतन कवि की संवेदना का अंग बनकर आया है। भारतीय चिंतन में मोक्ष पर गंभीर विचार किया गया है। इसी काल में द्वितीय विश्व युद्ध भी भीषणता ने मानव को मृत्यु को वरण करने की स्थिति में ला दिया। इसलिए नई कविता के कवियों के वक्तव्यों द्वारा भी इस चिंतन की अनुगुंज सहज ही सुनाई पड़ने को दिखती है। इसके बाद का जो है विरोध के स्वर। विरोध के स्वर किस प्रकार इस नई धारा में उभर कर आए, यह भी है। इस युग के कवियों ने युगीन स्थितियों के प्रति विरोध अथवा विद्रोह का स्वर मुखरित किया है। स्वतंत्रता के पश्चात व्यक्ति जिन सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहता था, वे उसे जर्जरित होते हुए दिखाई पड़े। यह देखकर वह व्यथित हो गया और उसके जीवन में निराशा भर गई। इन कवियों ने समाज में फैली हुई विसंगतियाँ, अनाचार आदि विद्रोह भाव को अपनी कविता द्वारा साकार किया है। जैसे सदियों से कुचला गया मेरा घायल फन अब फुफकार कर तन गया है, ऐसे किया है इसमें चित्रण। इसके बाद है अकेलेपन और अजनबी की अभिव्यक्ति। समाज और संसार की दुख दर्द भरी भागदौड़ और भीड़ से व्यक्ति का मन इतना भर चुका है कि वह अकेला रहना चाहता है। नई कविता में व्यक्ति के इस अकेलेपन और अजनबीपन के भाव अच्छी प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। श्रीकांत वर्मा ने इसी प्रकार के भाव बार बार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि सच मानो मैं अकेला हूँ, इतना अकेला जितना प्रत्येक नक्षत्र दूसरे से है। यानी श्रीकांत वर्मा कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि सच मानो मैं अकेला हूँ, इतना अकेला जितना कि एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से अलग रहता है, उसी प्रकार मैं अकेला हूँ। इसी प्रकार की अभिव्यक्ति अकेलेपन की भी देखने को मिलती है। अब व्यंग की प्रवृत्ति। नई कविता में व्यंग की मात्रा आध्यात्मिक मिलती है। नई कविता का कवि मनोरंजन की कविता नहीं लिखता, बल्कि युग और परिवेश के प्रति सजग होकर भूख, बेरोजगारी, दुख, दर्द, शोषण, कष्ट आदि परिस्थितियों को अपनी व्यंग भरी वाणी में प्रस्तुत करता है। उसी के आधार पर कुछ पंक्तियाँ। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ सीधा है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो। यानी यहाँ कवि कहना चाहता है कि गुलामगिरी यह गुलाम बनाने वालों को मत पूछो, जो गुलाम बने हुए उनको पूछो कि गुलामगिरी क्या है। उसी प्रकार यहाँ लोहा यानी गुलाम है और घोड़ा यानी आम जनता है, इसी प्रकार से है। अलंकार के प्रयोग में नवीनता
इस नई धारा में देखने को मिलती है। जैसे नई कविता में अलंकारों का प्रयोग नए ढंग से है। एक और पाश्चात्य कविता के प्रभाव से ग्रहित नए अलंकार नए कवियों ने अपनाए और दूसरी ओर प्रचलित अलंकार नई कविता में प्रयुक्त हुए हैं, वे नयापन लिए हुए हैं। इसी प्रकार से आज नई कविता में हमने नई कविता धारा का हमने प्रारूप देखा, प्रवृत्तियाँ देखी। प्रवृत्तियों में हमने देखा संतरास, कुंठा, घुटन, दर्द जैसे भावों की अभिव्यक्ति। लघु मानव की प्रतिष्ठा यहाँ दूसरी प्रवृत्ति है। अस्तित्ववाद का चिंतन, विरोध के शोर, अकेलापन और अजनबीपन की अभिव्यक्ति, व्यंग की प्रवृत्ति और अलंकार के प्रयोग में नवीनता, यह इस नई धारा की प्रवृत्तियाँ है। इसके बाद हम देखेंगे कि नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं, उन कवियों की कविता और उनका परिचय हम ऐसे एक एक करके सभी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।